देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम पुत्र पौत्रादि समृद्धि देहि मे परमेश्वरी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह संतान सप्तमी व्रत की महिमा के बारे में बतलाया था। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही महिलाओं की संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है और संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और फिर जयकारा भी लगाना चाहिए। आइए कथा को हम आरंभ करते हैं। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सभी पर बरसती रहे तथा सभी दुखों का अंत हो। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मुरारी, ऐसे किसी व्रत की महिमा के बारे में बतलाइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी समस्त समस्याओं का निवारण हो जाए तथा वह दीर्घायु को प्राप्त हो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा को बतलाता हूँ, इसका श्रवण करो। पूर्व काल की बात है, लोमीश ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषि का खूब आदर और सत्कार किया गया। प्रसन्न होकर के तब ऋषिराज कहने लगे, हे देवकी, कंस के द्वारा तुम्हारे कितने ही पुत्र मार डाले गए हैं, इस कारण तुम्हारा मन दुखी और खिन्न हो उठा है। ठीक इसी प्रकार से राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, परंतु जब से उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक किया और श्रद्धा भाव से उसका पालन किया, तब से उसे संतान के सुख की प्राप्ति हुई है। इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक है जिसके बारे में बता पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है। लोमेश ऋषि की बात को सुन करके देवती हाथ जोड़ करके मुनि से कहने लगी, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी के बारे में संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कह सुनाइए तथा व्रत की महिमा भी बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पाऊं। इस पर लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के एक राजा थे, राजा नहुष, और उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही गुणवती रूपवती थी। उनकी नगरी में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी स्त्री भद्रमुखी थी। वह भी अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत ही गाढ़ा प्रेम था। एक दिन की बात है, दोनों सरयू नदी में स्नान करने हेतु गई हुई थी। उस नदी के तट पर उन्होंने देखा बहुत सारी स्त्रियां स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करके एक मंडप का निर्माण करके उसमें भगवान शिव एवं पार्वती की मूर्ति को स्थापित करके उनके पूजा और आराधना कर रही थी। जब रानी और ब्राह्मणी ने यह देखा तब उन्हें स्त्रियों से पूछा, हे बहन, यह तुम किस देवता का पूजन कर रही हो एवं इस पूजा से कौन से फल की प्राप्ति होती है? इतना सुनकर के सभी स्त्रियों ने एक स्वर में उत्तर दिया कि हम सभी संतान सप्तमी के व्रत को कर रहे हैं। हमने भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से किया है। इससे संतान से जुड़ी हुई समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। इतना सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने भी उसी क्षण इस व्रत को करने का निश्चय मन ही मन किया और फिर अपने घर पुनः लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक धारण करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद में चूर होकर के ना तो इस व्रत को ही किया, ना ही इसका कोई विचार ही किया। कुछ समय के पश्चात दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म को पाया। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में आने के बाद भी
किसी बात को न भूल पाई और भगवान शंकर और पार्वती का नित्य ध्यान करती, उनकी आराधना करती। और उधर रानी बंदरिया की योनि में आने के पश्चात भी सभी चीज़ों को भूल गई और अपने जीवन को इसी प्रकार से व्यतीत करती रही। इस तरह से दोनों का वह जन्म भी बीत गया। थोड़े समय बाद दोनों ने अपने शरीर का त्याग किया। अब इन्होंने तीसरे जन्म को प्राप्त किया, जो कि मनुष्य योनि का था। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ सुकन्या के रूप में जन्म को पाया। उस ब्राह्मण कन्या का विवाह भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल के निवासी अग्निशील ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। भूषण देवी इतनी अधिक गुणवान और रूपवती थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत ही रूपवान और गुणवती लगती थी। उसकी सुंदरता के आगे कामदेव की पत्नी रति भी फीकी लगती थी। भूषण देवी के बीते समय के साथ ही 8 सर्वगुण संपन्न पुत्र हुए, जो कि सभी कर्मनिष्ठ, धर्मवीर, पराक्रमी और सुशील स्वभाव के थे। यह सब भगवान का पुण्य प्रताप ही था, जो व्रत का उसे यह फल प्राप्त हुआ। दूसरी ओर भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजा से विमुख रानी के कोई भी संतान नहीं प्राप्त हुआ। इसी कारण वह दुख भरी जिंदगी को काटने लगी। इन सब के बीच जो अच्छी बात थी वो यह थी कि रानी और ब्राह्मणी के बीच पूर्ववत ही मित्रता बनी रही। धीरे धीरे रानी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी। तब उसे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, साथ ही अल्प आयु का था। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़ करके सदा के लिए चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से व्याकुल रहने लगी। देवी योग से उधर भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्र को लेकर के पहुंची तथा रानी का हाल देख करके वह अत्यंत दुखी भी हुई। परंतु नियति को भला कौन बदल सकता है? प्रारब्ध को लिखे तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते थे। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण भी उसे दुख और पीड़ा भोगना पड़ा। ब्राह्मणी के 8 पुत्र को देख करके उसके मन में ईर्ष्या उपजने लगी तथा मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए तब अपने 8 पुत्रों को रानी के पास ही छोड़ दिया, जिससे रानी का दुखी मन इन पीड़ाओं से मुक्त हो जाए। परंतु रानी के मन में तो कुछ अलग सा ही पाप उत्पन्न हो चुका था और पाप के वशीभूत होकर के रानी ने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों की हत्या करने का विचार किया। इसी कारण लड्डू में विष मिलाकर के उन 8 पुत्रों को खिला दिया। भगवान शिव की माया देखिए कि उनकी कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देख करके रानी को और अधिक आश्चर्य हुआ और मन ही मन ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाया जाए। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर के जब भूषण ब्राह्मणी आई तब रानी ने उससे कहा, हे बहन, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इन्हें लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु फिर भी इनमें से एक भी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। ऐसा तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण तेरे पुत्र मरते नहीं हैं और तू नित्य ही नए नए राज सुखों को भोग रही है? यह तो तेरा बड़ा ही सौभाग्य है। यदि तू मुझ पर कृपा करे तो मुझे भी इस रहस्य का भागीदार बना ले। मैं सदा के लिए तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के इन दीन वचन को सुनकर के ब्राह्मणी कहने लगी, हे बहन सुनो, तुमको मैं 3 जन्मों के बारे में बतलाती हूँ। ओ राजरानी, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था तथा मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों एक ही नगरी में रहा करते थे, अयोध्या में।
हम दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। इसी कारण हम दोनों सदैव संग संग रहा करते थे। एक दिन की बात है कि हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने हेतु गए थे। वहाँ पर तट पर हमने देखा कि दूसरी अन्य स्त्रियाँ संतान सप्तमी का व्रत करती हैं, भगवान शिव की पूजन और आराधना करती हैं। यह देखते हुए हमने उस उत्तम व्रत को करने का प्रतिज्ञा किया। वक्त के साथ साथ तुम सब कुछ भूल गए, परंतु मैं इस व्रत का पालन करती रही। जो कि तुमने संकल्प लेने के बाद भी इस व्रत को पूर्ण नहीं किया, इसी के लिए तुम पर दोष लगा है, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। भगवान ने इसके बाद भी हम पर कृपा की और दूसरा जन्म दिया। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि में जन्म की प्राप्ति हुई। मैंने उस जन्म में भी व्रत के प्रभाव को पूर्ण तरीके से निभाया और श्रद्धा भक्ति के साथ उपासना की, परंतु तुमने उस जन्म में भी ना तो व्रत को ही किया, ना ही इस व्रत की महिमा के बारे में तुमने विचार किया। निरंतर तुम इसे भूल बैठी और मैं नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करती रही। इस कारण हम दोनों को मृत्यु के बाद यह तीसरा जन्म प्राप्त हुआ है। हे रानी बहन, यदि तुम इन संकटों से मुक्त होना चाहती हो तो मैं तो यही कहती हूँ, अब भी कुछ नहीं बिक रहे, संतान सप्तमी के व्रत को करो और इसकी महिमा का गुणगान करो। इससे यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा। लोमेश ऋषि इतना कहने के बाद कहते हैं देवकी से, ब्राह्मणी के मुख से पूर्व जन्म की कथा को सुन करके रानी को पुरानी बातें याद आ गई। फिर वह पश्चाताप करने लगी। ब्राह्मणी के चरणों में गिर पर वह क्षमा याचना करने लगी और फिर भगवान शंकर पार्वती की महिमा का गुणगान गाने लगी। उस दिन के बाद से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी के व्रत को किया। इसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख भी मिला और फिर वह संपूर्ण जीवन सुख को भोग करके शिव धाम को प्राप्त हुई। इतना कहकर लोमेश ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, इस व्रत को करने का संकल्प करो। ऐसा करने से तुम्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान शंकर ऐसे ही हैं। वह किसी भी भक्त को निराकारण नहीं छोड़ते हैं, उन्हें सर्व सुख की प्राप्ति होती है। तब देवकी हाथ जोड़ करके लोमेश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, इस व्रत की महिमा को तो आपने बतला दिया, परंतु कल्याणकारी एवं संतान सुख देने का यह व्रत करने का क्या विधान है एवं किस प्रकार से किया जाए, कृपया कर वह भी बतलाएं। ऋषि कहने लगे, हे देवकी, यह व्रत भादो माह में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी भी पवित्र नदी अथवा कुएं इत्यादि के जल में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। फिर भगवान शिव एवं जगत जननी माँ पार्वती की मूर्ति की स्थापना करके विभिन्न प्रकार से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें सोने की तार या चांदी या रेशम की तार का एक गंडा बनवाएं। उसमें 7 गांठें लगानी चाहिए। इन गांठों को धूप, दीप, अष्टगंध इत्यादि से पूजा करके फिर इन्हें अपने में ही बांधना चाहिए। फिर 7 कुआं बनवा कर ही इससे भगवान का भोग लगावें और यथाशक्ति स्वर्ण अथवा चांदी की अंगूठी बनवा करके ताम्र पात्र में रख करके विधि पूर्वक उनका पूजा अर्चना करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान देवे। तत्पश्चात 7 कुएं को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और इस प्रकार से व्रत का पारण करें। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होकर के भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अंत में शिव धाम प्राप्त होता है। हे देवकी, मैंने तुम्हें संतान सप्तमी के व्रत की संपूर्ण विधि और महिमा के बारे में बतला दिया है, अतः इस व्रत को विधि पूर्वक करो, जिससे तुम्हें भी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे
कि लुमीस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा को दे करके वहाँ से प्रस्थान कर गए। ऋषि के कथानुसार ही माता देवकी ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ संतान सप्तमी के व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेषकर सभी तरह से कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी उसी प्रकार से यह कल्याण देता है जिस तरह स्त्रियों को देता है। संतान सुख देने वाला यह उत्तम व्रत मैंने तुम्हें बतलाया है, इसे स्वयं भी करें और अन्य को भी प्रेरित करना चाहिए। जो कोई भी भक्त नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की पूजा अर्चना करता है, उन्हें एक ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो कुल के दीप को रोशन करने वाली होती है और सभी प्रकार के दुखों को, मुश्किलों को दूर करने वाली होती है। ऐसी संतान सदैव सुखी रहती है। हे भगवान शिव और माँ पार्वती, जिस प्रकार से आपने रानी के समस्त दुख और पीड़ाओं का अंत किया, उसी प्रकार से हमारे सभी दुख और पीड़ाओं का अंत करके सभी सुख हमें भी प्रदान करना। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक नई कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।